समझ पाए। बहुत बड़े बड़े बोर्डों के ऊपर एक गेरुआ वाले सन्यासी का चित्र बना हुआ है और उसके ऊपर एक फुल पेंट वाला और जूता वाला अपना उसके मस्तक पर पांव धर रहा है। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे कई बोर्ड हमने दिल्ली में देखे हैं। किसी की मजाल नहीं जो सिखों के 10 गुरुओं में से किसी एक का चित्र बना करके और किसी का पांव धर करके चित्र दिखा दे। किसी की मजाल नहीं जो मोहम्मद साहब का चित्र बना करके और उनके ऊपर किसी का पांव रखा हुआ दिखा दे। हमने अपनी आंखों से देखा है। अब कहाँ ये हमें याद नहीं, कई जगह देखा। अब किस मतलब से भगवान जाने। श्री सिया जी डरती डरती पांव धर रही है कि प्रभु के चरण चिन्ह पर मेरा पांव न पड़ जाए। बीच बीच में प्रभुपद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलत सविता। तो सीता की तो गुंजाइश हो गई, क्योंकि प्रभु के चरण छाप के बीच में इतनी जगह थी कि वो उस बीच वाली जगह में सीता जी चरण रख दे, इनके चरण चिन्हों का आदर कर लें। अब बेचारे लक्ष्मण भी तो हैं इनके पीछे। तो जैसे राम जी के चरण चिन्ह श्री सीता के लिए आदरणीय है, ऐसे लक्ष्मण के लिए तो राम जी के और सीता जी के दोनों के चरण चिन्ह आदरणीय है। अब दोनों में से किसी के चरण चिन्ह पर अपना चरण रखते हैं तो अपमान होता है उनका। अब लक्ष्मण कैसे चलेंगे? तो लक्ष्मण जी ने दोनों को बचाया। राम पद अंक कराए, सिया जी के और राम जी के पद अंक, दोनों के पद अंक को बढ़ा करके, मैंने बचा करके, लखन चलई मग दाइन लाए, लखन चलई लखन चलई सी राम पद अंक बराए। सिया और राम दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए कैसे चलते हैं? बोले दाहिने लाए। इन दोनों चिन्हों को अपने से दाहिने रखते हैं, बाएं नहीं। अपने से बड़ों को, आदरणीयों को बाएं नहीं देना चाहिए, दाहिने रख करके परिक्रमा भी की जाती है तो दाहिने रख करके परिक्रमा की जाती है। श्री राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। जीवाचार्य है ना, प्रत्येक जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुमको भी ऐसे ही अपने गुरुजनों के साथ चलना हो तो ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे चलते चलते देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, वाल्मीकि आश्रम राम देख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, वाल्मीकि आश्रम पर हुआ है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम पर आ गए। ये महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज जी के गुरु जी हैं, पहले बताया जा चुका है। जिन भरद्वाज जी के आश्रम पर प्रयाग में निवास किए थे उनके भी गुरु जी हैं, उनसे भी अधिक समर्थ हैं। कभी वाल्मीकि जी की लंगोटी
कमंडल और जल भरने का घड़ा साथ लेकर के भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के साथ तमसा के तीर पर जाया करते थे, जहां क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक निषाद के तीर से एक को घायल देख करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से हृदय का शोक श्लोक बन करके निकल पड़ा था। और वहीं से आदि काव्य वाल्मीकि रामायण की रचना प्रारंभ हुई थी। तो उस समय में भरद्वाज जी वाल्मीकि जी का अनुगमन कर रहे थे। ये दोनों में गुरु शिष्य का संबंध है। तो शिष्य के आश्रम से होकर के आ चुके हैं श्री राम जी और उनके गुरु जी के आश्रम पर अब पहुंच रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी के आश्रम को देख करके श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सरन सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। वहां के पशु पक्षी आपस में बैर नहीं करते। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, सुंदर आश्रम और सुचि पवित्र आश्रम देख करके हर से राजीव नैन। इधर खबर मिली महर्षि वाल्मीकि को श्री रामचंद्र भगवान आ रहे। तो सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। मुनि स्वयं निकल करके कुटिया से बाहर आए इनकी अगवानी करने के लिए। अब दोनों में कौन बड़े हैं भाई? राम जी बड़े हैं कि वाल्मीकि जी बड़े हैं? ईश्वरता विचारे तो भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। इन्हीं के आराधक हैं सब ऋषि और मुनि और वेद और पुराण। लेकिन ठाकुर जी यहाँ माधुर्य में बरत रहे हैं। मुनि को ही इन्होंने बड़ा घोषित किया अपने क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा। मुनि का राम दंडवत कीना। जैसे गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम करते थे, जैसे अयोध्या में रहने वाली अवधि में मेरे द्वारा ये थे क्यों निकल गया, दंडवत करते थे। आज से पहले की क्रिया थी, अयोध्या में क्रिया थी, इसलिए यहाँ तक थे। भैया जी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो जैसे अयोध्या में गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते, जैसे बक्सर में मुनि विश्वामित्र को, गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते, उन्हीं के समकक्ष जान करके महर्षि वाल्मीकि को ही मुनि का राम दंडवत कीन्हा। वारे वाल्मीकि जी, इनके संबंध में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कहीं ऐसा भी सुना है कि पहले लुटेरे का काम करते थे और सप्तर्षियों को लूटने चले। कहीं कल्पभेद से नारद जी को लूटने चले। उन्होंने कहा कि यार लूट मार क्यों करते हो, ये पाप है, नरक का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहा कि बाल बच्चों के लिए, घर परिवार वालों के लिए। कहा कि तो लूट के ले जाते हैं, उसमें तो सब साझी होते हैं खाने पीने में, और इसका पाप का परिणाम जब नरक का भुगतान करना होगा तो वे साथ देंगे क्या? अगर चोरी में पकड़े जाओगे सजा हो जाएगी 20 वर्ष की, तो उसमें से 5-5 वर्ष परिवार के 4 सदस्य बांट लेंगे क्या? कहा कि जब खाने में साथ देते हैं तो बांटने में क्यों नहीं साथ देंगे? तो कहा कि पूछ के आओ। कहा कि हाँ हम उन्हें पूछने जाए और तुम चंपत हो जाओ। कहा कि नहीं भागेंगे भैया, आज तो तेरा भला करके जाएंगे। वैसे औरों के पास दिखाई पड़ने वाली संपत्ति होती होगी जिसको तुम लूटते होगे, लेकिन उन दिखाई पड़ने वाली संपत्तियों से भी ज्यादा बहुमूल्य संपत्ति हमारे पास में है,
जो तुम लूट नहीं सकते हो, हम देंगे अपनी राजी से तभी प्राप्त कर सकते हो, भीतरी वस्तु है वो। लूटने से वो नहीं मिला करती हो, जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती है, वो तो सेवा से प्रसन्न होकर के और हम दें तभी तुमको प्राप्त हो सकती है। जाके पूछ के आओ, फिर हम अपनी राजी से तुमको कुछ दे करके जाएंगे। बंधे रहो यही, हाँ बंधे रहेंगे, बंधे रहेंगे तेरे भले के लिए, तुझे बंधन मुक्त करने के लिए हम लोग स्वयं बंधे रहेंगे। सब बंध गए बेचारे, कल्प भेद से, कहीं सप्तर्षि कहीं नारद जी, दोनों तरह की कथाएं मिलती हैं। सो बंध गए बेचारे। ये गए पूछने घर वालों से, परिवार वालों से, क्यों जी हम लूट मार करके लाते हैं, इसमें खाने में तो हिस्सेदार सब बनते हो, सुना है कि इसके बदले में पाप होता है, उसका परिणाम दुख भोगना पड़ता है, यहाँ कारागार में भोगना पड़ता है, वहाँ जमराज के यहाँ भोगना पड़ता है, तो बताओ उस दंड और कष्ट भुगतने में भी तुम लोग साझी हो गए कि नहीं? कहा कि हमें उससे क्या मतलब, कहा कि फिर खाने से मतलब क्यों रखते हो? कहा कि तुमने हमारा पानी ग्रहण किया है, हमारी मांग भरी है, तो हमारे जीवन की मांग तुमको पूरी करनी पड़ेगी। हमने ये कब कहा कि तुम चोरी करके लाओ और डकैती करके लाओ और पाप करके लाओ? तुम पसीने की कमाई करके ला, पाप तुम करो, ये मेरी सलाह नहीं, तुम तो अपनी मर्जी से, अपनी बेईमानी के कारण पाप कर रहे हो। ये केवल खाने के साथी, ये केवल सुख के साथी, दुख में साथी देने, दुख में साथी कोई नहीं। वहीं से रोना शुरू किए, रो करके आकर के चरणों में गिर पड़े संतों के। कहा भगवान वे तो केवल खाने के साथी हैं, सुख के साथी हैं, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं है। सबने इनकार कर दिया। कहा कि बेटा तो अब तक जो तेरे चादर में दाग लग चुके हैं पापों के, उनको धो, अब कम से कम समझ जाओ, बीती ताई विसार की आगे की सुध ले। बोले आगे बताओ महाराज मुझे क्या करना है? कहा कि लूट मार छोड़ो, भगवान का भजन करो, तप करो, तपो में धर्म में जीवन बनाओ। ठीक, क्या क्या भजन करना होगा? बोले राम राम बोलो। ताकि महाराज तो कभी जीवन में बोले नहीं। कहा कि इसको मारा, उसको मरा, ये मरा, वो मरा, ये तो बोलते रहे हो ना। कहा कि ये सब तो खूब बोलते रहे, जीवन भर ही तो बोले। तो कहा कि राम मन नहीं करने आता है तो उधर से शुरू कर दो, मरा मरा मरा। शुरू की, यहां से शुरुआत हुई है साधना, और कहां तक पहुंच गए? राम बिहाई मरा जपते, इन्हीं के संबंध में कहा है गोस्वामी जी की कलम से। बिगड़ी सुधरी कवि कोकिल की, कवि कोकिल महर्षि वाल्मीकि की संज्ञा है। नाम ही ते गज की गणिका की, अजामिल की चल गई चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज बजाई रही, पत पांडु बधू की। ताको भलो अजहू तुलसी, ये प्रीति प्रतीति है आखर दुखी। इन दो अक्षरों का जिसको भरोसा है उनका आज भी भला ही भला है, भला होकर के रहेगा। इसलिए भैया तुम लोग भी इस रा और म परक नाम का आश्रय लो। सीधे नहीं ले सको तो उल्टे करके ही सही। तो इस पर एक उदाहरण दिया है, क्या उल्टा जपने से भी कल्याण हो जाएगा? तो कहते हैं कि तुलसी कर्मकांड में मंत्र उल्टा करोगे तो उल्टा फल होगा, तुम ही उलट जाओगे, तुम्हारी गद्दी उलट जाएगी, तुम्हारा दिमाग उलट जाएगा, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन ये कर्मकांड का रास्ता नहीं है, ये भक्ति वाला रास्ता है। यहाँ तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टो सूधो जामिए। खेत पड़े पे बीज, खेत में बीज डालते चलो, उल्टा गिरेगा तो जमेगा, सीधा गिरेगा तो जमेगा, और फसल
होगी, पैदावार तुमको मिलेगी। तो एक दिन जिन्हें राम नहीं कहने आता था, सत्संग के प्रभाव से, हरि नाम के प्रभाव से, उल्टा ही जब के अब इतने सीधे हो गए हैं और इतने सक्षम हो गए हैं कि अब वो आदि काव्य की रचना करते हैं और उनको राम के यहाँ नहीं जाना पड़ता, श्री राम को इनके यहाँ आना पड़ता है। और वे श्री राम को दंडवत नहीं करते हैं, बल्कि मुनि का राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। उन्हीं के आश्रम पर आज श्री राम जी आए हैं, जिन्हें कभी राम नहीं कहने आता था, मरा मरा कहने का अभ्यास करते करते राम राम हो जाएगा अपने आप। आप भी मरा मरा कह के देखिए ना, मरा 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 मरा, आगे चल के राम अपने आप हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। धारा धारा कहोगे तो कुछ देर के बाद राधा राधा हो जाएगा। और सब नामों की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन श्री राम नाम सीधा नाम है, सरल नाम है। इसी नाम का आश्रय लेकर के आज ये महर्षि वाल्मीकि के रूप में, आदि काव्य के रूप में, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान, ब्रह्मा के समान अथवा पर ब्रह्म के समान हो गए। अरे ब्रह्म के समान क्या था, ब्रह्म से भी बढ़ के हो गए। ब्रह्म राम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उनको दंडवत कर रहे हैं और उनको भी आशीर्वाद देने की क्षमता आ गई है। आशीर्वाद विप्रवर्धीना, प्रसन्न रहो रामभद्र, प्रसन्न रहो लक्ष्मण, कल्याण हो बेटी सीते, आशीर्वाद विप्रवर्धीना। देख राम छवि नैन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए स्वाय। सिया जी ने भी फल खाए, इनके द्वारा मंगाए हुए। सौमित्री मैंने लक्ष्मण जी ने भी फल खाए और राम जी ने भी फल खाए। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी को जिम्मेवारी थी मेघनाद को मारना था, इसलिए इनको 12 वर्ष तक कुछ खाना नहीं था। 12 वर्ष तक कुछ खाना नहीं था ना, वनवास तो 14 वर्ष का हुआ है। तो अभी 14 वर्ष में से शुरू वाले जो 2 वर्ष हैं, अगर लक्ष्मण जी उतने दिन कुछ खा ले तो इनका वो आगे वाला 12 वर्ष तक नींद नारी भोजन परिहरई, इंद्रजीत ताके कर्म रही। तो अभी 12 वर्ष 2 वर्ष के बाद आएगा, जिस 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी को भोजन नहीं करना है। अभी लक्ष्मण जी खा रहे हैं। सोना तो हो सकता है चित्रकूट में पहुंचते सोना छोड़ दे। चित्रकूट का सिंह बेरईपुर से सोना छोड़ दिए, उसके भी पहले तमसा के किनारे यदि सोए होंगे तो हो सकता है सो गए हों, क्योंकि वहां बहुत लोग थे, सारे अयोध्यावासी लोग थे, हैं वहां भी नहीं सोए। ये महाराज जी गवाही दे रहे हैं, महाराज जी गवाही दे रहे हैं कि वहां भी नहीं सोए लक्ष्मण। लक्ष्मण की आंखों में नींद कैसे आ जाएगी जब प्रभु इस प्रकार से। जनकपुर में भी नहीं सोए महाराज। राम विश्वामित्र जी सोए, मुनिवर सेन की तब जाई। जब बार बार मुनि आज्ञा दी नहीं तो रघुवर जाए सेन तब की नहीं। और लक्ष्मण जी पौड़े जरूर हैं, पौड़ना वर्णन है। पुण्य पुण्य प्रभु का सो होता था तो पौड़े ऊर्ध्व पर जल जाता, केवल पौड़े थे, सोने का वर्णन वहां भी नहीं। श्री हरे। तो श्री लक्ष्मण जी
श्री सीता जी एवं श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा दिया हुआ फल मूल ग्रहण किया। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मुहूर्त में निहारी। बस इतनी ही देर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहना हुआ है। इसके बाद तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। आप त्रिकालदर्शी हैं महाराज, भूत जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, भविष्य जानते हैं। तो जो घटना अवध में घटी है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। और अभी हम जिस स्थिति में है यह भी आपसे छिपा नहीं है। और आगे अब कहाँ निवास होना चाहिए, हमारा कहाँ निवास होगा, वह भी आपसे छिपा नहीं है। इसलिए हे त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ मुनि, कई कई बातें भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी संवर चुकी हैं, संवर रही हैं और आगे संवरेंगी। लाभ ही लाभ, हम तो लाभ ही लाभ में रहे हैं और रहेंगे। कैसे कैसे बोले, तात बचन पुनिमात हित, भाई भरत असराव, मोकौ दर्श तुम्हार प्रभु, ये सब मम पुण्य प्रभाव। देख पाए मुनिराय तुम्हारे भय, सुकृत सब सुफल हमारे। जितने आज तक हमने सुकृत किए थे सब सफल हो गए आपका दर्शन पा करके। अब जहाँ राहुल आयस होई, जहाँ अब आप आज्ञा करें वहां जा करके हम अपना तहरचि रुचिर पर्ण तृणशाला वास करो कछु काल कृपाला। जहाँ आज्ञा हो वहां जा करके हम कुटिया रचे और कुछ दिन निवास करें वनवास की अवधि में। तो इनसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे चले जाइए, जहाँ कई जगह पसंद आ जाए वहां चले जाइए। तो श्री रघुनाथ जी इसलिए पूछ रहे हैं कि इस क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं और त्रिकालज्ञ हैं, और कहीं ऐसा न हो कि हम ऐसी जगह में जाके अपनी झोपड़ी बना लें या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के रोने धोने लग जाए कि महाराज हमारी जगह थी, इतनी ही हमारी जीविका का साधन था और आपने आकर के कब्जा कर लिया, हम कहीं के नहीं रहे। ऋषि का आश्रम हो, मुनि का आश्रम हो, अथवा वैसे ही जगह जमीन हो। पांडव परिवार में एक चर्चा आती है महाभारत में कि जा करके एक आश्रम में ऐसे पहुंचे कि ऋषि का आश्रम था और वृक्ष में एक ही फल रोज लगता था और उसी एक ही फल से महात्मा अपना गुजारा करते थे। शायद भीमसेन ने जाकर के वो फल तोड़ लिया था। बाद में मालूम हुआ कि यह एक फल इस ऋषि के लिए रोज लगता है परमात्मा की कृपा से, और कल का फल खा चुके थे और अब कल के लिए कल दूसरा फल लगेगा। आज के लिए इनका आहार यही था, दूसरा कुछ खाते नहीं है। दिन तुमने तोड़ लिया, अब महात्मा आज दिन भर भूखे रह जाएंगे। कई महात्मा ऐसे होते हैं जिनका नियम है कि अगर कोई चरण छू ले तो उस दिन कुछ खाएंगे नहीं। तो बहुत लोग जबरदस्ती जाते हैं लपकने के लिए और खदेड़ करके छूते हैं। अपना तो आप स्वार्थ देख रहे हैं कि उनके चरण छूने से मेरा भला हो जाएगा, लेकिन वे बेचारे भूखे रह जाएंगे, कैसे रह जाएंगे। इसलिए कुछ भी करना हो बहुत सोच विचार करके करो। भीमसेन को पीछे बड़ी ग्लानि हुई और फिर शायद जब देने लगे कि महाराज हमने तोड़ लिया, कहा कि भैया हम तो अपने से तोड़ते हैं और अपने से ग्रहण करते हैं। स्वयं दासास्तवस्विन, तुम्हारे हाथ से तो हम लेंगे नहीं, तुम्हारे हाथ से लिया हुआ तो दान हो जाएगा, हम तो वृक्ष से लेते हैं। तो वृक्ष में अब ये फल कैसे लगेगा? तो शायद द्रौपदी ने अपने सतीत्व के प्रभाव से उस फल को भेजा है कि जाकर के पुनः तुम डाली में लग जाओ। तो डाली में लगाएंगे, पातिव्रत्य के प्रभाव से, सतीत्व के प्रभाव से जाकर डाली में लगा, तब मुनि ने वो फल तोड़ा। तो श्री राम जी घटना बात की है, लेकिन एक हम लोगों के समझने के लिए श्री राम जी कह रहे हैं कि जहां आप आज्ञा करें वहां हम
कुटिया रचे और वो जगह ऐसी हो वह जगह ऐसी हो अब जहराउर आयस होई, वो जगह ऐसी हो कि मुनि उद्वेग न पावई कोई, किसी मुनि को उद्वेग न हो। कितना फूंक फूंक कर पांव धरते हैं, सीखिए। श्री राम जी से हम लोगों को सीखना चाहिए। इसीलिए तो इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। राम जी ने अपने आचरित क्रियाओं के द्वारा हमें आचरण सिखाया है, जिससे कि मानस के भावों को अपने मानस में ला करके हम मानुष बन सकें। मुनि उद्वेग न पावई कोई, ऐसा विचार क्यों कर रहे हो रघुनंदन? कहा कि मुनि तापस जिनते दुख लही, मुनि और तपस्वी जिनके व्यवहार से दुखी हो जाएं, वे साधारण व्यक्ति की कौन कहे, वे राजा भी हों तो बिना आग के जल के खाक हो जाएं। दे नरेश बिनु पावक दही, जो लोग आज सत्ता में आकर के और एक मुनि दो मुनि की नहीं, सारे भारत के मुनियों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, इनको उद्विग्न कर रहे हैं अपने गलत गलत नियम कानूनों से, उन्हें इस चौपाई को पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ये चौपाई उनको कहने जाएगी कि चूंकि तुमने मुझको सुना नहीं था इसलिए तुमको क्षमा किया। अरे ऊपर बैठा हुआ परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता है। भगवान का कहना है कि तुम भृगु बन करके मेरी छाती में लात मार दो, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे किसी भक्त को सताओगे, मेरे संत को सताओगे, भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूं निशाचर रहित कर दूंगा। मत निशाचर बनो, मत मुनियों को सताओ, नहीं तो मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही, मंगल मूल विप्र परितोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। इसलिए महाराज आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए कृपा करके। अस जिय जान कई सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तहर चिरुचिर पर्ण तृणशाला, वास करूं कछु काल कृपाला। वनवास की 14 वर्ष की अवधि में कुछ दिन बिता लूं, जहां आप आज्ञा करें वहीं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि तुम रघुनंदन ऐश्वर्य में पूछ रहे हो कि माधुर्य में पूछ रहे हो, क्योंकि ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों तुम्हारे साथ डोल रहे हैं। अगर ऐश्वर्य में पूछ रहे हो तो तुम पूछो कि रहूं कहां, तो मैं पूछत सकु जाऊं, जहन हो तह देव कही तुम्हें दिखाओ। हमारी समझ से तो आप सब जगह हो, राम कहाँ नहीं है भाई? देश काल दिश विदिशो माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ नहीं हो? आप तो सब जगह हो। इसका मतलब है कि आप सब जगह हो। जब सब जगह हो तो अब कौन सी जगह बताई जाए कि वहां जाओ?
और वहां कुटिया बनाओ और वहां रहो। ये तो ऐश्वर्य की बात रही। यह कहने के बाद वाल्मीकि हंसी कहीं बोरी, फिर कहने लग गए सहज श्री हरे नमः। अब इनकी भगवत्ता का प्रतिपादन किया है। श्री राम जी ने इनके ऐश्वर्य का प्रतिपादन, श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी के ऐश्वर्य का प्रतिपादन किया है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ ऋषि बोल रहे हैं, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त ऋषि बोल रहे हैं, ब्रह्मा के समान वेद का भाषण करने वाले बोल रहे हैं। वेद को रूपांतरित करके वाल्मीकि रामायण में के रूप में प्रदान करने वाले बोल रहे हैं। श्री राम को क्या कह रहे हैं? जिन लोगों को संदेह होता हो कि दशरथ के बेटा राम भगवान है कि नहीं है, उन लोगों को वाल्मीकि जी के वचन पर अगर विश्वास हो तो सुने, इस प्रसंग को पढ़ें, तब पता चल जाएगा कि श्री राम भगवान है कि नहीं। और अगर दुर्भाग्य से वाल्मीकि और व्यास के वचन पर विश्वास न हो, टटोले जॉर्ज ग्रियर्सन और मैक्स मूलर के वाक्यों को और रूसी साहित्य को पढ़े। यही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अभी भी वेद की ऋचाएं आती हैं सामने तो कहते हैं ये सब में क्या रखा है, और वही किसी से सुन लेते हैं कि वही इसका तो इसका तो अनुवाद, इसका तो समर्थन मैक्स मूलर ने किया है। अरे कहा तब तो ठीक हो सकता है। व्यास बोल रहे हैं, वाल्मीकि बोल रहे हैं, तब कुछ नहीं है। और यदि मैक्स मूलर ने और ग्रियर्सन ने समर्थन कर दिया तब हो सकता है कि इसमें कुछ तथ्य हो। ये दुर्भाग्य है। विश्वास करो बंधुओं, विश्वास करो। आप विश्वास भले करो चाहे न करो, लेकिन सुना है कि रूस उस रेखा का आविष्कार करने के फेर में लगा हुआ है जो लक्ष्मण जी ने खींच दी थी। जिसको चरित्रहीन व्यक्ति लांग दे तो उसके शरीर में आग लग जाए, और चरित्रवान व्यक्ति कितनी बार भी आवे जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। इस रेखा के ऊपर भारतीय युवक प्रमुखापेक्षी जो अमेरिका में विशेषज्ञ होने जा रहे हैं किसी विषय के, जो फॉरेन रिटर्न कहलाने में अपना गौरव समझते हैं, सुना है कि एक कोई चतुर्वेदी भारतीय राजदूत होकर के विदेश में, अमेरिका में कि कहाँ गए थे, है जर्मनी में गए थे। तो जर्मनी में गए थे, जर्मनी में वेदों का बड़ा आदर है, संस्कृत भाषा का बड़ा आदर है। और जब यहाँ के चतुर्वेदी जब राजदूत बन करके गए तो वहां जब उनका सम्मान हुआ और टेबल टॉक में वहां के लोगों ने पूछा कि श्री चतुर्वेदी जी आप भारत से आए हैं, यहाँ के चारों वेद विश्व में मूर्धन्य आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और आप हैं भी चतुर्वेदी, तो कोई वेद की ऋचा हम लोगों को सुनाइए। तो उन्होंने सॉरी कह करके कान पकड़ लिया। धरती फट नहीं गई जो धस करके मर जाते अब आगे। भारत में जन्म लेकर के कहना पड़ा कि हमने वेद का शायद नाम भी चारों अभी नहीं जाना है। कितने वेद हैं ये अभी मैं नहीं जाना हूं। वेद का की ऋचा पढ़ना तो दूर की बात है भैया। अगर वेद व्यास के वाक्य आपके लिए दुरूह लगते हैं, वाल्मीकि के वाक्य दुरूह लगते हैं, तो कम से कम तुलसी के वाक्य तो जो व्यास और वाल्मीकि के वाक्यों के ही भाव हैं, इनको तो पढ़ा करो।
एक बार स्वामी श्री करपात्री जी करीब 50,000 की भीड़ थी, बलिया जिला के एक मंच से संबोधन कर रहे थे। ऐसी छाती फूल करके भर गई महाराज, आनंद से, गौरव से उनके इस वाक्य को सुनकर के। मेरे ख्याल में संस्कृतज्ञ उनके समान गिने चुने होंगे विश्व में, विद्वान उनके समान गिने चुने शायद कोई हो, अब शायद नहीं भी हो सकते हैं। वे संबोधन कर रहे थे गांव की जनता को, 50,000 की भीड़ थी, और कह रहे थे कि मैं, जहां तक मुझे ख्याल है बिल्कुल यही वाक्य था, मैं कुछ दिनों से निराश जैसा हो रहा था, यह सोच करके कि क्या हमारे वेद दुनिया से उठ जाएंगे। लेकिन अब यह मेरी निराशा दूर हो चुकी है और अब मेरी यह आस्था दृढ़ हो चुकी है कि हमारे वेद लुप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे वेद रूपांतरित होकर रामचरितमानस के रूप में जनमानस में अपनी जड़ जमाते जा रहे हैं। वाल्मीकि जी के वे वाक्य तो वाल्मीकि रामायण में लिखे, वो संस्कृत में हैं, बड़े सरल हैं, साधारण संस्कृत जानने वाला भी समझ लेगा। अगर वहां के नहीं तो गोस्वामी जी के द्वारा भाषा में लिखे गए इन वाक्यों को पढ़िए। श्री राम क्या है, भले थोड़ी देर लगेगी, लेकिन श्री राम के स्वरूप का प्रतिपादन, ऐश्वर्य का प्रतिपादन जो महर्षि वाल्मीकि ने किया है, इसे पढ़ करके ही आगे बढ़ेंगे। सहज सरल सुनी रघुबर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहू अस रघुकुल के तू, कसन तुम पालक संतत सुधि दे तू, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निदान की, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निदान की, जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी, महीधर लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चल दलन खल निश्चर, सुर काज धरि नर राज तनु, चल दलन। हे रघुकुल केतु, रघुकुल की ध्वजा को ऊंची करके फहराने वाले, तुम संतत श्रुति सेतु के पालक रक्षक, क्यों नहीं ऐसा कहोगे। हे राम, तुम श्रुति सेतु पालक हो, तुम जगदीश हो, सारे जगत के स्वामी हो, और आपकी अपनी निजी शक्ति श्री जानकी, जो सृजति जग, जो संसार की रचना भी कर देती हैं, पालन भी कर देती हैं, और हरति, इसका उपसंहार भी कर लेती हैं, लेकिन अपने मन से नहीं, रुख पाई कृपा निधान की। हे कृपा निधान, आपका रुख पा करके, और जो सहस शीस हजार मस्तक वाले अईश शेष जी हैं,
जो महिधर हैं, भूमि को अपने मस्तक पर, ब्रह्मांड को अपने मस्तक प्रदान करने वाले हैं, वही सचराचर के धनी लखन है। लक्ष्मण जी वही शेष हैं। आप तीनों यहाँ इस रूप में क्यों आए हो? सुरकाज, देवताओं की समस्या हल करने के लिए। धैर्य नर राज तनु, नरों में राजाधिराज का शरीर धारण करके चले हो। दलन खल निश्चर अनी, खलों के, खल निश्चरों की अनी जो सेना है उसका दलन करके दुनिया का दुख दूर करने के लिए चले हो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कहे। निगम मन वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, जो अविगत हैं, जल्दी गत होने वाले नहीं हैं, जो जल्दी समझ में आने लायक नहीं है, और जो अकथ हैं, समझ में भी किसी के आ जाएं तो जो सम्यक रूप से कथे नहीं जा सकते हैं। अपार हैं, जिनका पार नहीं पाया जा सकता है। हे श्री राम, आप वही हो। आपका स्वरूप वचन और इंद्री और बुद्धि इन सबसे परे है। राम अतर्क बुद्धि मनमानी। और जग पेखन, अभी 3-4 दिन पहले एक बहन ने पूछा था कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया। हमने कहा कि बचपन में आपने धूल और घर घरौदा का खेल खेले कि नहीं? कहा कि खेले। बोले क्यों खेले? जैसे आपने बचपन में धूल और घर घरौदा के खेल खेले, ऐसे ही ठाकुर जी खेल खेल रहे। आपके लिए घर घरौदा और प्रदर्शनी जब लगती है, एशियाड लगता है, तब आप दौड़ते हैं देखने के लिए, और ठाकुर जी एक जगह बैठ करके दिन रात यही सब देखते ही रहते हैं। यह एक पेखनो है। पेखनो मैंने तमाशा, प्रदर्शनी, खेल। महर्षि वाल्मीकि बोल रहे हैं, औरों का खेल कमरे में सीमित होता होगा, औरों का खेल दिल्ली भर में सीमित होता होगा, औरों का खेल एशिया भर में सीमित रहता होगा, औरों का खेल विश्व भर में सीमित होता होगा, लेकिन तुम्हारा खेल प्रभु अनंत अनंत ब्रह्मांडों में बिखरा हुआ होकर के अपरिसीम है। जग पेखन और तुम देख निहारे। आप इसके दर्शक हो, तो इस खेल को संचालन करने वाला कोई होगा? निर्देशक, उपनिर्देशक, महानिर्देशक, डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल कोई होंगे इसके संचालन करने वाले, क्योंकि देखने वाला संचालित नहीं करता है, संचालित करने वाला देख नहीं पाता है। तो बोले हाँ, देखने वाले तो आप हो, सर्वेश्वर जगदीश्वर, और इसको नचाने वाले कौन है? बोले विधि हरि शंभु ये नचाव निहारे। अथवा आप विधि को भी, हरि को भी और शंभु को भी जैसा नाच चाहो नचा दिया करते हो, उनको भी नचाने वाले हो। तो इस विश्व के रचयिता ब्रह्मा, पालन करता संचालन करता विष्णु, और उपसंहार करता शंभु, वे भी देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। वे भी आपके मर्म को नहीं जान पाते हैं और तुम्हीं को जान निहारा। इसका मतलब कि फिर कोई नहीं जानता होगा? नहीं, जानते बहुत लोग हैं, लेकिन कौन जानते हैं? क्षमता वाले अपनी सामर्थ्य से नहीं जानते हैं। सोई जाने जे देव जनाई। आगे वही बात आएगी, देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हीं को जान निहारा। सोई जाने, जिसको कोई नहीं जान सकता है उसको वह जान सकता है।
जैते हो जना, जिसे आप जना दो। और जानत तुम्हें हो जाई, इसका भाव कल प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए निवेदन किया गया था। अद्वैत वेदांत पद्धति में निर्गुण निराकारवादियों के यहाँ जानत तुम्हें हो जाए का अर्थ होगा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। लेकिन सगुण साकार उपासक भक्तों के यहाँ राम को जानने वाला राम नहीं बन जाता, राम को जानने वाला राम का बन जाता है। केवट ने कहा कई तुम्हार मर्म में जाना, जान लिया ना तो क्या वो राम बन करके अयोध्या की राजगद्दी पर जाके बैठ जाएगा? जान करके भी रामदास ही रहेगा। और जानत तुम्हें हो जाई का एक और साधक जीवन में भव्य अर्थ है। जो जान जाएगा कि श्री राम दयालु है वो दयालु हो जाएगा, वो कठोर नहीं रह जाएगा। जो जान जाएगा कि राम शील सिंधु है, शीलवान है, वो शीलवान हो जाएगा, वो उद्दंड नहीं रह जाएगा। ये तात्पर्य जानत तुम्हें हो जाएगी। इसके बाद बोले तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगत भगत उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतल कर देने के लिए चंदन के समान हे रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आपके भक्त लोग आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी, आज अथवा कल चीनी वाले घोड़े का उदाहरण देकर के बताया गया था। जैसे चीनी की प्रतिमा के, चीनी के घोड़े हाथी जो दिवाली के दिनों में बनते हैं, उनके बाहर भी चीनी है, भीतर भी चीनी है, उनके भी उनमें सब